नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एमसीक्यू सीरीज को। इसके पहले हमने एडवांस अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट पर एमसीक्यू सीरीज बना के रखी है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। प्लानिंग, डाटा मॉडिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा क्वेश्चन है, डैश इज द सोर्सेज ऑफ फंड्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू लॉन्ग टर्म लोन्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करोगे या फिर आप लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। हेवी इन्वेस्टमेंट इन मैन पावर एंड मनी इज द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो पैसे और मनुष्यबळामध्ये आणि पैशामध्ये, सो इट इज यह आपकी लिमिटेशन होगी, यह हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशन कही जाएगी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है पीवीआर का। पीवीआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज करंट एसेट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो प्रिपेयर्ड एट द AS3 अंडर प्रोविजन। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम AS3 के अनुसार बनाते हैं। डैश इज द करंट एसेट, कैश डेटर स्टॉक, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ऑल ऑफ दी। तो ऑल ऑफ दी वो ये सभी हमारे करंट एसेट है। लिक्विड एसेट मीन्स करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यह हमारे होगी लिक्विड एसेट। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। सेल्स 1 लाख दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 की दी गई है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को फाइंड आउट करना है, आपका 50 आएगा। किस तरीके से आएगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो सेल्स है 1 लाख की, 1 लाख में से माइनस करो 50,000, आपका आएगा 50,000। तो 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 आपका आएगा 50%। उसके बाद और एक है कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 20,000, स्टॉक 34,000, 35,000, डेटर्स 35,000, बिल्स पेबल 25,000, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस 5,000। कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल लेगा 70,000। किस तरीके से? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट की टोटल करो 10,000 प्लस 20,000 होगा 10,000 प्लस 20,000 30, 30 प्लस 30 60 और बाद 65, 65 प्लस ये ऊपर के 5 70 और 30 1 लाख। तो करंट एसेट आपकी 1 लाख की और बिल्स पेबल आपका 25 और ये 5 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30 का। तो करंट लाइबिलिटीज आएगी 30,000 की, 1 लाख माइनस 30,000 आपका आएगा 70,000। आपका क्या आएगा? ये है आपका वर्किंग कैपिटल। फिर है यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट शोइंग। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या शोइंग करता है? सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ पर पैसा लग रहा है। सी इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कब वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, कब वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है। इन सभी चीज़ों को फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। तो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडिकेट ओनली पास्ट पोजीशन इज द लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल, सिर्फ भूतकालीन परिस्थितियों को दिखाना, फिर भविष्य जो बीती हुई घटनाएं जो होती है उन्हें इंडिकेट करना, मतलब इंडिकेट ओनली पास्ट पोजीशन, जो भूतकालीन स्थिति को दर्शाने का जो काम करता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक इसकी लिमिटेशन कही जाएगी। डैश द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। देखो अब ये क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, हाँ मतलब कहाँ पर पैसा लग रहा है। देखो परचेस ऑफ फिक्स एसेट, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी चीज़ों पे आपका पैसा लग रहा है। अगर आप एसेट परचेस कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पर, तो आपके बिजनेस में पैसा चला जाएगा, आप वहाँ पर पैसा यूज कर रहे हो। अगर आप रिडम्पशन ऑफ करते हो डिबेंचर्स का, तब भी आपके बिजनेस में से पैसा जा रहा है, मतलब आपका पैसा एप्लीकेशन हो रहा है, आपके पैसे का एप्लीकेशन हो रहा है। उसके बाद टोटल करंट एसेट इज 3,30,000, करंट लाइबिलिटीज 2,20,000 और कैपिटल क्या आएगा 1,10,000, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज फार्मूला है। 3,30,000 में से 2,20,000 माइनस करो, आपका आएगा 1,10,000। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इन 2014 वर्किंग कैपिटल इज 1,10,000, 2015 में 40,000। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा आपका? कम होगा। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विथ 70 कितनी 70,000। यहाँ पर 70,000 आप लिख लीजिए, 70,000 से कम हो रहा है। क्रेडिटर्स इन 2014 84,000 एंड इन 2015 1,15,000। सो इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है 30,000 से वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक बात आप नोटिस करिएगा, आप कहोगे कि ऐसा डिक्रीज क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना। तो क्रेडिटर से लायबिलिटी है और वर्किंग कैपिटल और लायबिलिटीज का रिलेशन इनवर्स होता है।
मतलब जब लायबिलिटी बढ़ती है ना तो वर्किंग कैपिटल कम होता है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, ऐसा होता है। असेट अगर बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, असेट अगर कम होती है तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। तो 2014 में 84,000 क्रेडिटर्स थे और 2015 में 1,50,000 हो गए, मतलब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। अब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, तो 30,000 से आपका डिक्रीज होगा इस तरीके से। हाँ, व्हेन अ न्यू मशीन इज परचेस्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर। When a new machine is purchased, then dash account is debited. So machinery account is debit. जब हम न्यू असेट को परचेस कर दें तो असेट परचेस की एंट्री क्या बनती है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, है ना। तो हमने मशीनरी परचेस की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट आएगा, है ना। अगर ट्रांजेक्शन कैश में हुई तो कैश आएगा, और बैंक से हुई तो बैंक अकाउंट आएगा। 9. In 2014, working capital is 1,10,000, and in 2015, working capital is 40,000. Then the decrease of working capital. So working capital में decrease हुआ है कुल 70,000 से। In 2017, working capital is 1,10,000, and in 2018, working capital is 2,19,000. Effect called increase in working capital. So working capital में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है कुल कितने से, 1,80,000 से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 1,10,000 से 2,90,000 हो गए, मतलब 1,80,000 से बढ़ जाएगा, है ना। बिल्कुल सही, हाँ, ओके डन। When increase in working capital, it's application of fund, and when decrease in working capital is sources of fund. जब वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, जब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो एप्लीकेशन कहा जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो सोर्सेस ऑफ फंड कहा जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियोस को शुरू से नहीं देखा है तो शुरू से देख लीजिएगा। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग के भी वीडियोस को देख लीजिए, फिर वहाँ से शुरू कीजिए, एक एक करके आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। सो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, और आपके दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो सके, है ना। क्योंकि इस बार तो सभी एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाली है और एमसीक्यू तरीके से ही होने वाली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।